आज की वीडियो में हम आपको पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के बैलेंस को लाइव प्रूफ के साथ हम आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज और बिना किसी कन्वीनियंस फीस के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में हमें देखने को मिल जाएगा और हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेटीएम पोस्टपेड का। सिंपल से हमें यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। और गाइस देखिए, मुझे यहाँ पर पेटीएम की तरफ से 60,000 रुपए की पोस्टपेड की लिमिट मिली हुई है, तो 60,000 रुपए का बैलेंस हमारा शो हो रहा है। तो गाइस देखिए, अगर आप भी पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद पेटीएम पोस्टपेड को आप एक्टिवेट करके 60,000 रुपए तक की लिमिट पा सकते हैं। तो गाइस देखिए, हम में से काफी सारे पेटीएम पोस्टपेड के यूजर्स ये चाहते हैं कि हम इस बैलेंस को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। तो गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप भी अपने पेटीएम पोस्टपेड के लिमिट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास पेटीएम का एक मर्चेंट क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर आपको पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड बनाना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर भी हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आप भी पेटीएम का ही मर्चेंट क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो गाइस देखिए, हम में से काफी सारे यूजर्स पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को मर्चेंट क्यूआर कोड पर सेंड कर तो देते हैं, लेकिन पेटीएम का बिजनेस अकाउंट पेमेंट पोस्टपेड से रिसीव करने पर एमडीआर चार्ज लगा देता है, वो भी 1.99% का। तो गाइस देखिए, पेमेंट रिसीव करने पर एमडीआर चार्जेस से हम किस तरीके से बच सकते हैं वो तरीका इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो गाइस देखिए, पेटीएम ऐप में सर्च ऑप्शन पर आकर हमें यहाँ पर एक्सेप्ट पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप नीचे की साइड देखेंगे लिखा हुआ मर्चेंट सेटिंग पेमेंट लिमिट्स एंड चार्जेस। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। और गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपने मर्चेंट क्यूआर कोड पर हम एक महीने में मैक्सिमम 1,90,000 रुपए तक हम रिसीव कर सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर 61,173 रुपए मैं यूज भी कर चुका हूँ इस लिमिट को। तो गाइस देखिए, पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड पर अगर हम यूपीआई से पेमेंट रिसीव करेंगे तो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम रिसीव कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू भी हम बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट से भी फ्री में कर सकते हैं। और आप देखेंगे पेटीएम पोस्टपेड के नीचे लिखा हुआ है पेमेंट चार्जेस फ्री। तो गाइस देखिए, अगर हम पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू अपने मर्चेंट क्यूआर कोड पर अगर हम पेमेंट रिसीव करते हैं तब भी कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है। यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइस देखिए, इस पेटीएम के अकाउंट में मुझे पोस्टपेड की 60,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है और इस मर्चेंट अकाउंट में भी मैं 1,90,000 रुपए पर मंथ में रिसीव कर सकता हूँ। और गाइस देखिए, यूपीआई, पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम वॉलेट और रुपए क्रेडिट कार्ड से हम फ्री ऑफ कॉस्ट पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड में आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट चार्जेस, जिसमें 1.5% शो हो रहा है और इसके अलावा 0.49% की यहाँ पर जीएसटी भी लगती है, जो कि टोटल 1.99% का एमडीआर चार्ज बनता है। लेकिन इस वाले पेटीएम पोस्टपेड से अगर हम रिसीव करेंगे पेमेंट तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, मतलब इस वाले में चार्ज लग रहा है। तो गाइस देखिए, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, पेटीएम के उसी मर्चेंट क्यूआर कोड पर आप अपने पोस्टपेड बैलेंस को ट्रांसफर कीजिए जिस मर्चेंट क्यूआर कोड पर यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर चार्ज शो हो रहा है तो आप उस पर ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि आपका चार्ज लग जाएगा 1.99% का। लेकिन अगर फ्री लिखा हुआ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्टपेड बैलेंस को हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू। तो गाइस चलिए, पेटीएम पोस्टपेड के इस 60,000 रुपए के बैलेंस को मैं आपको लाइव अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ये हमारा मर्चेंट का डैशबोर्ड है और यहाँ पर माई क्यूआर का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और हमारा पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड इस जगह पर शो हो रहा है। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मेरी 60,000 रुपए की है और मैं आपको दो तरीकों से इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। पहले प्रोसेस में मैं आपको क्यूआर कोड पर 30,000 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर करके दिखाऊंगा और बाकी का जो 30,000 रुपए का बैलेंस है वो मैं आपको पेटीएम के मर्चेंट मोबाइल नंबर पर सेंड करके दिखाऊंगा। इस तरीके से हमारा जो पैसा है वो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और गाइस देखिए, पेटीएम का हमारा जो मर्चेंट क्यूआर कोड होता है, इस क्यूआर कोड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो जो भी पैसा इस पर हम ट्रांसफर करते हैं यूपीआई से या फिर पोस्टपेड से, वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो सारा लाइव प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्कैन एंड पे का। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को हमें इस तरीके से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद नाम आ जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड नाम होगा, पर्सन का नाम, ओनर का नाम या फिर शॉप का नाम वो आ जाएगा, जो भी लिखवाया होगा। और यहाँ पर पोस्टपेड की लिमिट मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेटीएम पोस्टपेड शो हो रहा है, 60,000 रुपए की लिमिट भी हमारी शो हो रही है। इसके अलावा
पेटीएम वॉलेट, यूपीआई के भी हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड से अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें हमें 100% कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, मैक्सिमम 2000 तक कैशबैक पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 30,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर देता हूँ इस तरीके से, और ये बैलेंस लाइव में आपको ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। तो 30,000 रुपए का हमने अमाउंट एंटर कर लिया है, पेटीएम पोस्टपेड पर हमने क्लिक कर लिया है और हमें यहाँ पर पे सिक्योरली का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। और गाइस देखिए 30,000 रुपए का ये जो बैलेंस है ये लाइव ट्रांसफर मैंने आपको करके दिखाया है अपने पेटीएम के इस क्यूआर कोड पर। और गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे मर्चेंट डैशबोर्ड में ये 30,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक मेरा क्यूआर कोड से लिंक है, तो ये 30,000 रुपए का बैलेंस सीधा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे, इस तरीके से ये लोड लेगा, किस नाम से हमें पेमेंट रिसीव हुई है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, डेट एंड टाइमिंग आ जाएगी। और अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हो 30,000 रुपए मैंने रिसीव किए हैं और जितना हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो भी यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है। तो यही 30,000 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ये तुरंत चला जाता है। तो गाइस चलिए अब दूसरे तरीके से मैं आपको क्यूआर कोड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 30,000 रुपए मैं आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये बीच में हमारा क्यूआर कोड होता है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो हमें ऊपर की साइड देखने को मिल जाता है। मैंने अपने नंबर को ब्लर कर रखा है, लेकिन आपका जो भी नंबर यहाँ पर शो हो रहा है उस पर आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्कैन एंड पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर के थ्रू करना चाहें तो एंटर मोबाइल नंबर ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। और ये जो हमारा मोबाइल नंबर है इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर को हमने एंटर कर दिया है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। ऊपर की साइड नाम आ चुका है, लास्ट टाइम हमने 30,000 रुपए ट्रांसफर किए थे वो ट्रांजेक्शन भी शो हो रही है। पे ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर पोस्टपेड की लिमिट बाकी की 30,000 रुपए बची है तो वो यहाँ पर शो हो रही है। तो चलिए इस तरीके से मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये बैलेंस हम पे सिक्योरली ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हो बाकी का जो 30,000 रुपए का बैलेंस है वो हमारे पेटीएम के मर्चेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 30,000 रुपए की ये दो ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर शो हो रही हैं और ये टोटल 60,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हमें 5 से 10 मिनट का वेट कर लेना है। तो गाइस देखिए हमें यहाँ पर कुछ स्क्रैच कार्ड भी मिले हैं जिसमें 2000 कैशबैक पॉइंट हमें दिखाए जा रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि हमें कितने कैशबैक पॉइंट मिले हैं या फिर हमें क्या ऑफर मिला है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमें यहाँ पर 2000 कैशबैक पॉइंट मिल चुके हैं और टोटल जो कैशबैक पॉइंट है वो 3,448 हो चुके हैं हमारे वॉलेट में। इसके अलावा और भी काफी सारे हमें यहाँ पर स्क्रैच कार्ड भी मिले हैं। इसमें 100 कैशबैक पॉइंट भी हमें मिल चुके हैं और इसमें हमें 5 कैशबैक पॉइंट मिले हैं, हमें 10 कैशबैक पॉइंट मिले हैं। टोटल 3563 कैशबैक पॉइंट हो चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 60,000 रुपए का जो टोटल बैलेंस है वो हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में सक्सेसफुली आ चुका है। टोटल बैलेंस 60,003 रुपए शो हो रहा है। 3 रुपए कुछ पहले से ही पड़े हुए थे, लेकिन 60,000 रुपए हमने पोस्टपेड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। और हिस्ट्री में आप देख सकते हो 30,000 रुपए की 2 ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। एक बार मैंने आपको क्यूआर कोड के थ्रू ट्रांसफर करके दिखाया और दूसरी बार मैंने आपको मोबाइल नंबर के थ्रू ट्रांसफर करके दिखाया। पूरा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज भी कट नहीं हुआ है। तो गाइस देखिए अब ये जो हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस है इस बैलेंस को हम एटीएम कार्ड से या फिर चेक के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी भी यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर किसी अदर पर्सन को यूपीआई के थ्रू अगर हम ट्रांसफर करना चाहें तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस देखिए यही 60,000 रुपए का बैलेंस अगर हम खुद के ही मर्चेंट क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करते जिसमें चार्ज शो हो रहा था तो 1.99% के हिसाब से 1,194 रुपए की फीस लग जाती, जो कि इस फीस को हमने बचा लिया है। और गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट को हम रेंट ऑप्शन के थ्रू भी अपने बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन गाइस देखिए 60,000 रुपए के बैलेंस को रेंट ऑप्शन के थ्रू अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते तो 1,416 रुपए की फीस लग जाती, कन्वीनियंस चार्ज लग जाता, जो कि इस चार्ज को भी हमने बचा लिया है। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे। पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से हमें 3 तरीके की लिमिट्स मिलती है, पेटीएम पोस्टपेड लाइट, पेटीएम पोस्टपेड मिनी या फिर पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड डिलाइट यूजर्स को 0% कन्वीनियंस फीस पर लिमिट मिलती है और जो लाइट और मिनी लिमिट्स होती हैं उस पर 1% से लेकर 3% तक का चार्ज लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कन्वीनियंस फी में 1% लिखा हुआ है और ये लाइट लिमिट मुझे मिली हुई है और डिलाइट लिमिट में 0% लिखा हुआ है। इसका मतलब कोई भी किसी तरह की इसमें कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगी, जितना मर्जी मैं बैलेंस यूज कर सकता हूँ या फिर बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। या फिर लाइट का यूज करेंगे तो महीने
महीने में जितना भी हम यूज करते हैं उसके अगले महीने की 1 तारीख को 1% की कन्वीनियंस फीस लग जाती है जब हमारा बिल जनरेट होता है। तो गाइस देखिए 60,000 रुपए के बैलेंस को मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है और इस बैलेंस का जब अगले महीने की 1 तारीख को बिल जनरेट होगा तब मुझ पर कोई भी किसी तरह का कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगेगा। जितना मैंने ट्रांसफर किया है उतना ही हमें पे करना होता है। और गाइस देखिए इस पेटीएम के अकाउंट में मुझे पोस्टपेड लिमिट 40,000 रुपए की मिली हुई है जो कि लाइट लिमिट है। और इस पेटीएम पोस्टपेड की 40,000 रुपए के बैलेंस को अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता तो अगले महीने की 1 तारीख को कन्वीनियंस फीस 1% के हिसाब से 400 रुपए की लग जाती। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड लाइट और मिनी यूजर्स को मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा, जितने बैलेंस की आपको जरूरत है उतना ही बैलेंस आप अपने पेटीएम पोस्टपेड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लग जाती है और वो आपको पे करना ही पड़ेगी। और अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड की डीलाइट लिमिट मिली हुई है तो आप मेरी तरह जितना मर्जी इसका पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का इसमें चार्ज नहीं लगने वाला। अब गाइस देखिए काफी सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि हम पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से डीलाइट लिमिट कैसे ले सकते हैं जिससे हमारा 0% चार्ज हो जाए। तो गाइस देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये पेटीएम खुद डिसाइड करता है कि हमें कौन सी लिमिट मिलनी चाहिए, डीलाइट, मिनी या फिर लाइट। ये हमारे क्रेडिट स्कोर पर भी डिपेंड करता है। तो गाइस देखिए अब काफी सारे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में मुझसे ये सवाल भी करते हैं इस 60,000 रुपए के बैलेंस को जो मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो पेटीएम पोस्टपेड के आउटस्टैंडिंग बैलेंस को हम ईएमआई में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ट्रिक अगर हम लगाएं तो पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से पेटीएम पोस्टपेड के 60,000 रुपए के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।